नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एंड सलाम। सुनो सुनो सुनो, रघुकुल की कथा सुनो। रीत जहां ऐसी चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं गीतिका शर्मा उर्फ प्रीतो और मेरे साथ है एज अ को होस्ट करतार सिंह वर्ल्ड धीरज आहूजा। गुड इवनिंग। आज है हमारा शो बहुत 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 खास, क्योंकि आज के कलाकार करने वाले हैं अपने जादू से आप सबको सम्मोहित। और आज की कलाकारी में है श्रूप नखा। जी हाँ, आज का शो हमारा रामलीला का चौथा दिन है और आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे शूर्पणखा का सीन और साथ ही साथ राम और भरत का मिलाप जब वो जंगल चले जाते हैं, वन की ओर चले जाते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से राम के पिता और कैकेयी के बीच में जो संवाद हुआ। तो बहुत इंटरेस्टिंग शो है आज का। तो करतार सिंह जी, ए शो ए रामलीला अनोखी रामलीला क्यों हैगी? वो चंगा क्वेश्चन है पीतो जी। अनोखी रामलीला इस करके हैगी है क्योंकि कोविड करके इस साल रामलीला तो होनी नहीं, ते फिर सारे ने सोचा कि क्यों ना आजकल दे सब तो यूज्ड मीडियम जो कि है जूम, जो कि है गूगल मीट, उन्हें यूज किया जाए, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल उसते करते पे ने, सारे लोग की अपना काम भी उसते करते पे ने, तो फिर रामलीला क्यों नहीं। इस कर को बन गई है अनोखी रामलीला जूम ते पहली बार। वाह जी वाह, टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है तुसी। बिल्कुल पीतो जी, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो असी किता ही हैगा, लेकिन इस पूरी रामलीला दी स्क्रिप्टिंग, आइडिया ते एग्जीक्यूशन ये दो लोकी ने संभाली है। एक साडे एक्सप्लोसिव, हाँ जी बिल्कुल, एक्सप्लोसिव इवेंट्स दे जेडे प्रोमोटर मिस्टर नितिन, उन्हां दा आइडिया सीगा ते पूरी की पूरी रामलीला दी स्क्रिप्टिंग ते साडी कोचिंग साडे कार्तिकेय जी ने की है, जेडे प्रोफेशनल ड्रामेटिस्ट हैगे ने, ते हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी इस एक्टर्स इस पूरे रामलीला में आ रहे हैं, सारे के सारे एमेच्योर हैं, किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई। तो ये दूसरा कारण है इस पूरी रामलीला का अनोखा होने का। ते मैं सुनिया ए किसी रिकॉर्ड भी बनाने वाली हैगी। बिल्कुल पीतो जी, तीजा कारण इसका रिकॉर्ड करन दा हैगा कि सिर्फ 3 हफ्तियां विच पूरी दुनिया ते इंडिया विच लोगों ਨੂੰ ढूंढ के ए पूरी स्क्रिप्ट ਨੂੰ प्रैक्टिस करके इस रामलीला दा समावेश होया है। ते इस करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ते एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वाला ने इस रामलीला ਨੂੰ अनोखी समझ के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रिकॉग्नाइज करन दा डिसीजन लिता वे। ओ तदी मैं कहा कि ए अनोखी रामलीला क्यों हैगी। ते मैं सुनिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी लैंग्वेज यूज होई हैगियां। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ ਪੀਤੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਲక్ష్మణ ਬਿਲकुल ਹਰਿਆਣਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਨਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ मिथिला तो, उत्तर प्रदेश तो। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट शहरों से, और हमारे कुछ कैरेक्टर्स तो इंटरनेशनल भी हैं, डेनमार्क से। हाँ जी, डेनमार्क से। तो पूरी दुनिया के लोग और पूरी उनकी लैंग्वेज, उन सब कल्चर्स को एक साथ मिला करके इस महान रामलीला जो ग्रंथ है हमारा, इसको यहाँ पे जूम के जरिए आप सब तक लेके आए हैं। ये बहुत ही अनोखी अपने आप में ही है, इसीलिए इसका इतना चर्चा भी हो रही है आजकल। फैंटास्टिक जी। ते प्रोफेशनल होके नहीं, पैशनेट होके की लगती है रामलीला। बिल्कुल पीतो जी, सारे के सारे जैसे एक्टर मैंने बताया सब नौसिखिए हैं, और लेकिन कार्तिकेय जी जो हमारे एक्टिंग कोच हैं, उन्होंने हमें इतना अच्छे तरीके से इसको सिखाया, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी बनाई, सिंपल बनाई लेकिन बहुत ही इफेक्टिव बनाई, जिसको देख करके हमें तो लगा ही नहीं कि पिछले 3 हफ्ते में जब हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे कि ये सब पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं या दूसरी बार एक्टिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब से एक्टर हैं ये। ते अग्गों वधन ते पहला मैं थानू हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूं। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद।
आज मेरा जन्मदिन भी हैगा ते मैं बहुत खुश हाँ दे कि मैं इस अनोखी रामलीला का हिस्सा बनया ते मैं इन्ने सारे परिवार अपने फ्रेंड्स नाल इस तो मना रहे हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे बढ़ने से पहले और आज की हमारी क्वीन शूर्पनखा से मिलने से पहले मैं चाहती हूँ एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सबके लिए। हमारे उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, आस्था और भावना को अहित करने का कदापि नहीं है। हमारी किसी भी त्रुटि, किसी भी अगर आपको लगता है गलती हुई है किसी भी कलाकार से, राइटर से, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्शन में, तो मैं उसके लिए पहले से ही आप सबसे माफी चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। सो प्लीज इग्नोर करिए, होल हार्टेडली देखिए वन एंड ओनली फर्स्ट एवर अनोखी वर्चुअल रामलीला। टेक्नोलॉजी का सही यूज सही समय पे। कोविड सब कुछ बुरा नहीं कर सकता, कुछ तो अच्छा होना ही है और उसी का पार्ट है, उस अच्छे का ही पार्ट है ये अनोखी रामलीला। हाँ जी, तो आगे चलने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे स्पॉन्सर से मिलिए जिनकी वजह से ये पूरे का पूरा कार्यक्रम पॉसिबल हो पाया है, जो है बहुत खास और जो है मेरी फुल ऑन डिमांड ऑन दिस दिवाली फ्रॉम कतार सिंह जी। तो मिलते हैं हमारे पहले स्पॉन्सर से जो है प्रोकोचीना। तो देखते हैं क्या है प्रोकोचीना। Being a working woman, there are so many roles that we need to execute. All thanks to Procochina for redefining my kitchen as per my comfort. In this kitchen, it is so easy to work. Thanks to Procochina, and I highly recommend to all working women to go for Procochina products. Yeah, I'm starting. Just give me 5-10 minutes. I'm just finishing my breakfast. यस, आज की वुमेन की पहली चॉइस प्रोकोचीना मॉडर्न किचन। कतार सिंह जी, वादा याद हैगा? बिल्कुल याद हैगा पित्तो जी। आपको ना सिर्फ मॉड्यूलर किचन प्रोकोचीना से दिलवानी है बल्कि उसमें खाना भी बनाना है और आपको खिलाना भी है। ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आज आपने दिलवा दिया होता तो आज बर्थडे अलग ही होना था आपका। खैर, अब गलती आपने की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो आज नहीं मिलना आपको स्वाद स्वाद खाना, आज तो ऐसे ही काम चलाना पाऊ। नहीं जी, स्विगी है, ऑर्डर कर लेंगे बाहरों। बट अपने घर दे खाने दा स्वाद ही वखरा होता है। ऐसा गल पड़ी, बिल्कुल ठीक है पित्तो जी। वैसे आजकल बाहर जाना भी ठीक नहीं है, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, नहीं? पूछो ना। ते इसका कोई इलाज नहीं हैगा पित्तो जी? ईवी? ईवी? ओ की? ला, तुसी ईवी नहीं सुनिया? नहीं जी, नहीं, दसो। कतार सिंह जी, तुसी भी पता नहीं किस दुनिया विच रहिंदे हो। ईवी है अज दी कार दी पसंद। ईवी साइकिल, साइकिल नहीं है कि अवतार हैगा। ओ, ओयो चीज है कि जेडी बैटरी नाल चलदी है ते नाले बिल्कुल वेरी पैसे दी कॉस्ट पड़दी है पर किलोमीटर ते इस नू यूज करके ਅਸੀਂ अपने ऑफिस मार्केट जा सकते हैं। ए वही चीज हैगी है। हाँ जी, और पैसे लगते ने 6 पैसे। वाओ, ए तो बहुत सही गल है। ऐसा मतलब पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा ते खर्चा भी कम हो जाएगा। एब्सोल्युटली नो पॉल्यूशन कतार सिंह जी। पैसे भी बचाओ और सेहत भी बनाओ और मौज मस्ती नाल सवारी करो ईवी साइकिल ते। चंगा जी चंगा, इस गल ते कप चाह हो जाए पित्तो जी। कतार सिंह जी, सच्ची तुसी ना चाह छड़ दो। एक कप
पित्तो जी, चंगी चाह। ਤੇ ਚਲੋ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ओकी ਕਾਸੇ ਕਦ ਤੱਕ ਚਾਹ ਮਸਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਲੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ विदाउट आर्टिफिशियल फ्लेवर्स विदाउट प्रिजर्वेटिव ये है स्पेशल घर से घर तक चाह मसाला साडा इम्यूनिटी बूस्टर चंगा जी चंगा, ऐ तो मतलब वही गल हो गई जी, एक तीर दो निशाने, स्वाद भी ते सेहत भी। एब्सोल्युटली। तो पीतो जी एक चीज और भी, ਸਾਡੇ ਕਾਰਤਿਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਗਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਟ ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ एक्सप्लोसिव इवेंट्स प्रोडक्शन ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ प्लीज उस विंडो में जा करके उस विंडो ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿਨ ਕਰ ਲਈਓ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੇਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਨ ਕਰਿਏ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द कंफ्यूजन रिमूवल थैंक यू प्रीतो जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ आ रहे हैं हाले यस यू आर राइट सो सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि जो स्क्रीन अभी आपको दिख रही है जहां पे रामलीला प्रोडक्शन लिखा हुआ है उस प्रोडक्शन रामलीला प्रोडक्शन पे जाके पिन कर लीजिए और आज का दिन बस हम शुरू करने ही वाले हैं within 1 minute we are just waiting for ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ बिल्कुल प्रीतो जी let's start the casting for all the artists तो अभी जो आप आवाज सुन रहे थे ये थी हमारी प्रीति सुराना जी की आवाज जो कि है औरंगाबाद से और मैं ये मौका लेना चाहती हूँ उन्हें धन्यवाद करने का इतनी मधुर आवाज में जो हमने सुनी ये प्यारा सा भजन सो स्टार्टिंग नाउ इन 2 minutes
फटाफट सबको थैंक यू कर देते हैं। सबसे पहले थैंक्स है हमारी ऑडियंसेस का, जो कि आते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, हमारे स्पॉन्सर्स, थैंक्स अगेन, एंड टू आवर आर्टिस्ट। तो आज क्या खास है? करके ठिठाई श्रूप नखा, प्रभु से अपनी नाक कटाई, बिलखती हुई लंका जाके भाई रावण को भटकाई। जी कथा सिंह जी की कैसे है? क्या बात है पीतो जी। एक और थैंक यू रह गया पीतो जी, इस बार आप भूल गए। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिन्होंने हमें मोटिवेशन दिया कि हम इसमें जी जान से लग करके एक स्टेलर परफॉर्मेंस दें और दुनिया में पूरा नाम कमाएं। ग्रेट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की अनोखी रामलीला का दिन 4। जो दर्शक पहले जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, और जो नए आज आए हैं विद इन 30 सेकेंड्स उनके लिए एक वेरी क्विक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। ये रामलीला एक सरदार सिख फैमिली करतार सिंह और पीतो जी की फैमिली में हो रही है। उनके 2 बच्चे बॉबी और सैबी उनके साथ बैठ करके करतार जी के मुंह से ये रामलीला सुन रहे हैं, जो वो अपने बचपन में और जवानी में अपने पिंड कुराली, जो चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर है, वहां पे किया करते थे। तो अपनी यादों को सुनाते हुए अपने बच्चों को रामलीला सुना रहे हैं, ताकि बॉबी और सैबी उनके मुंह से रामलीला सुन करके पबजी और डिजिटल वर्ल्ड से निकल करके कुछ अच्छी सीखें ग्रहण करें। और यही हमारा भी ऑब्जेक्टिव है इस पूरे कोशिश के साथ, कि आप सब दर्शक और आपके बच्चे और आपके परिवार इस रामलीला को एंजॉय करें, और जो रामायण में हमें सिखाया गया है वो हम अपनी जिंदगी में सीखें, अपनाएं, और एक अच्छे इंसान बन के अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो इस कॉन्टेस्ट के साथ हम आज की रामलीला का शुरू करते हैं, दिन 4। सो ओवर टू पीतो जी एंड सैबी। की कर रहे हो पुत्र जी? ग्रीटिंग बना रहा हूँ माता श्री। रामलीला दा टाइम हो गया, तुसी ग्रीटिंग बना रहे हो? रामलीला की वजह से ही तो बना रहा हूँ माता श्री। कल ना मेरे ड्रीम विच श्री राम आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सैबी वीरे, तीसरे दिन की रामलीला में आपने देखा एक पिता का प्रेम, माता कौशल्या की ममता और लक्ष्मण राम जी का ब्रदरहुड। तो उन सब से आपने क्या सीखा? तो मैंने ना सोचते सोचते ही सोच लिया कि ये तो बिल्कुल फादर्स डे, मदर्स डे और ब्रदर्स डे जैसा हो गया रामलीला का। तो उसी के लिए आज मैं कार्ड बना रहा हूँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और ना माता श्री, मुझे ना ड्रीम में राम जी की शक्ल भी दिखी, बिल्कुल डैडी जी जैसे लग रहे थे। नहीं हो सकता पुत्र। और बॉबी, तू नहीं देखा कोई चंगा जया सपना? मेरे तो सपने में मम्मी अभी भी पबजी आती है। मैं तो सोच रहा था अगर रावण पबजी में होता तो मैं उसकी तुनी पन देनी सी। ओ सैबी पुत्र, मैं वारे जावा, तूने मैनू राम बना दिता। और पीतो जी, ऐ की हो रहा है? तुसी खुश नहीं हो तुहाडे पति नू राम बनाया जा रहा हैगा हैं? ते बॉबी, तू फिर भी पबजी लगे है वे? हेलो डैडी। प्रणाम पिताजी। शांत महाराज, ठंड रखिए, ठंड। ओ हाँ जी, लेकिन मैं एक गल तो बहुत खुश हाँ कि दोनों पिताश्री माताश्री श्री पे पहुंच गए हैं। तो रेडी हो सारे? जी पिताजी। यस पिताजी। क्या बात है। तो लो फिर, आज है दिन 4, राम वनवास का समाचार। पाकर प्रजा हुई क्षतिग्रस्त, केवल राम नहीं पूरी सृष्टि हुई वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब जंगल की ओर जाना। आज के प्रसंग में हम देखेंगे राम का वन की ओर प्रस्थान, भरत विलाप और राम भरत मिलाप। तो आओ जी, चंडीगढ़ तो किलोमीटर 40, पिंड कुराली की वर्ल्ड फेमस अनोखी रामलीला, इसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। स्पॉन्सर्ड बाय कालिया डेयरी एंड स्वीट्स और कपूर पंसारी। ये क्या किया महारानी आपने? ये क्या किया महारानी?
महाराज दशरथ पूरे दिन से उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, उठकर बैठे तक नहीं, बस हर श्वास के साथ राम राम की लठ लगा रहे हैं। क्यों महारानी, क्यों? मुझे माफ कीजिए, मैं आपका दास हूं, पर आपकी क्रूरता देख पूरे ब्रह्मांड की तरह मैं भी उदास हूं। अभी भी समय है महारानी, अभी भी समय है। महाराज दशरथ के उपवास और अपने तिरस्कार को रोक लीजिए महारानी, रोक लीजिए। इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए देवी महारानी, देवी के रोक लीजिए, रोक लीजिए, रोक लीजिए। राम राम राम, मत प्रयास करो, मत प्रयास करो। इससे कठोर आज विश्व में कोई नहीं, कोई नहीं। कौन सी माँ अपने एक पुत्र के लाभ हेतु दूसरे को नरक में धकेले? कोई नहीं, कोई नहीं। राम राम। और तू दुष्ट कैकेयी, तू भी सुन ले। तूने सूर्यवंशियों के कुल का सूर्यास्त किया है। सूर्यवंशियों के नाम की गरिमा का तिरस्कार किया है। तो अब से तेरा नाम भी तिरस्कार का प्रतीक होगा, और विश्व में कभी भी कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। वो रखा भी नहीं जा सकता महाराज। कोई भी माँ अपने पुत्र के विरुद्ध हुए षड्यंत्र के लिए इस तरीके से नहीं लड़ सकती महाराज, नहीं लड़ सकती। पिताजी वीरे, हम वनवास जाने लई साज हैं। लक्ष्मण और सीता भी हठपूर्वक हमारे साथ वनवास धारण करना चाहते हैं। अब हमें चलना होगा पिताजी, आज्ञा दीजिए। राम राम। कैकेयी, तुम देख रही हो राम को? नेत्रहीन हो चुकी हो कैकेयी, तुम नेत्रहीन हो चुकी हो। आज्ञा दीजिए पिताजी, अब हमें चलना होगा। क्या क्या? राम राम राम। सीता, भाग्य लक्ष्मी सीता। नहीं राम, कदापि नहीं, कदापि नहीं। जब तुम पर वचन रूपी आघात हुआ, हमें तभी से भनक दी कि तुम्हारा प्रिय अनुज या तो हमें हमारे हार पर दिवस कर देगा, अन्यथा तुम्हारे साथ जाएगा। किंतु जानकी सीता हमारी साम्राज्य की वधू है,
उसका तिरस्कार हमारे कुल का कलंक है। हम उसे जनक महल से एक वनवासी हेतु नहीं लाए थे, कदापि नहीं पुत्री, कदापि नहीं। हम इसकी आज्ञा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते राम, हम इसकी आज्ञा नहीं दे सकते। क्षमा कीजिएगा पिताजी, अब मैं रघुकुल की वधू हूँ और ये कुल तो स्मरण की जाती है उन भार्याओं के लिए जो अपने पति के लिए युद्ध भूमि पर उतरते हैं। मैं तो केवल अपने स्वामी के साथ वन में वास करती हूँ। राम, बस शेष है इतनी शक्ति कि कर सकूंगा अंतिम आग्रह ही। मत मान मेरे आदेश को, रोक ले आने वाले कलेश को। पिताजी, पिताजी मत कीजिए मोह इतना, किंतु रुक गया तो विचारिए होगा द्रोह कितना। केवल 14 वर्षों की ही बात है पिताश्री, केवल 14 वर्षों की। 14 वर्ष तो पलक झपकते यूं ही बीत जाएंगे पिताश्री। आप धीरज धरिए पिताश्री और हमें आज्ञा दीजिए। 14 वर्ष, 14 वर्ष बिना स्वास्थ्य के, 14 वर्ष बिना किसी हर्ष के, 14 वर्ष ग्लानि के, पश्चाताप के, 14 वर्ष खुद से घृणा के। ऐसे 14 वर्ष मेरा वृद्ध शरीर और अति वृद्ध मन नहीं सह पाएगा पुत्र, नहीं सह पाएगा राम, नहीं सह पाएगा। पिताजी, और मेरा मन थोड़े आदेश दी अवेलना, रघुकुल दी मर्यादा दी आघात, साटे गौरव ते कालिक नहीं सह पाएगा पिताश्री, नहीं सह पाएगा। मुझे जाना ही होगा पिताजी, मुझे जाना ही होगा। चलो लक्ष्मण वीरे, चलो सीते। और विचलित दशरथ, बिलकती हुई कौशल्या, रोती हुई उर्मिला और सूनी अयोध्या नु छड़ के राम जी चले वनवास। मंत्री सुमंत और पूरी अयोध्या उन्हां दे पिछे पिछे वन तक चलन नु तैयार सी। वो सब राम जी दे नाल वनवास करना चाहुंदे सी, उन्हां नु छड़ ही नहीं रहे सी। अपना घर व्यापार सब कुछ छड़ के उन्हां दे नाल टुर पए। फिर राम जी नू उन्हां नू सब नू समझाना पिया ते उन्हां ने डिसाइड किया कि राती चुपके अयोध्या दी सीमा नू पार कर जावांगे, वन विच एंटर कर जावांगे, जिथे वन दे राजा निषाद उन्हां दे लई रोटी भोजन
ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। बताई दे ओ रामा कैसे होई रे मिलनवा हो प्रभु राम यहाँ अयोध्या पर रहते हो, ताड़का का वध कर दिए, पर यहाँ अयोध्या नहीं, पर यहाँ गंगा नहीं आए और हम यहाँ रोज आपको याद किए किए बुढ़ाए जाते हैं। ये पर एक बार आ जाते, जीवन सफल बना जाते। केवटराज, अरे ओ केवटराज। का प्रभु राम, हम जब भी आपका ध्यान में लगते हैं पूरी कायनात मिलके हमको आपके ध्यान से भटकाने में जुट जाते हैं। आ रहे हैं वनराज निशांत, आ रहे हैं। कहिए वनराज निशांत, ये कौन है वनराज निशांत? वही तो केवटराज, ये अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। क्या कहा? राम? प्रभु राम? अरे 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 वनराज निशांत, तनी चुटकी काटिए हमें। अरे हम पगलाए जाते हैं, प्रभु राम आ गए। अरे ओ पार्वतिया टुट्टन भोला, अरे आवा रे प्रभु राम आयत रहे। अरे छोड़ दियो सब काम, लो आ गए प्रभु राम, आ गए प्रभु राम। प्रभु कितना इंतजार करवा दिए आप, पर कोनो बात नहीं, अभी आप आ गए, अब कौनो शिकायत नहीं प्रभु, कौनो शिकायत नहीं। आप हमें जानते हैं वीरे? अरे प्रभु राम, आपको कौन नहीं जानता? ताड़का को मृत्यु लोक पहुंचाया, राक्षसों का संहार किया, शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, पत्थर से अहिल्या माता बनाई। बस हम इतना और जानते हैं प्रभु कि आप कोनो साधारण मनुष्य नहीं है। हमरे विश्वास मां आप ही पालन करता हो। केवट वीरे, तुसी तां सच विच साडे बारे बहुत कुछ जानदे हो। धन्यवाद। वास्तव विच आपां गंगा जी पार करके दूजे पासे जाना है, तुसी सानू नाव ते पार लगा सकदे हो? अहो भाग्य, ये तो हमारा सौभाग्य है प्रभु। प्रभु राम हमारी नौका पर बैठेंगे। अहो भाग्य, अभी नाव तैयार करते हैं प्रभु, अभी तैयार करते हैं। अरे ये कैसे संभव है? सभाओं की नौका को पार लगाए वाला प्रभु राम गंगा पार नहीं कर सकते? जो एक कदम मां पूरी धरती लांग जावे, खूब प्रभु राम को गंगा पार करे खातिर हमारी जरूरत लगता है प्रभु ही करो, प्रभु की लीला है। चलो वापस चलते हैं और कहते हैं प्रभु से कि हम समझ गए। हमारी अम्मा कहा करती थी कि हम भोले हैं प्रभु, परंतु समझदार भी। हम जानते हैं आप हमसे कोनो खेल खेल रहे हैं। कदापि नहीं केवटराज वीरे, नहीं, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। हाँ, मुझे वास्तव में आवश्यकता है गंगा जी को पार करन दी। नहीं प्रभु,
हाँ, हम सुने हैं आपने पत्थर को छू करके स्त्री बना दिया था। कहीं आप हमारी नाव पर पांव रख के हमारी नाव को स्त्री बना दिए तो हम दो स्त्री का क्या करेंगे प्रभु, हम क्या करेंगे? यदि आपको हम मायावी लगते हैं ता तुसी ही कोई उपाय दसो। प्रभु, जब तक आपके पांव हम धो ना दें हमारे मन से संकोच धुलेगा नहीं। तो क्या हम अवश्य अवश्य केवटराज वीरे, अवश्य। आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एही सम पुंज करुणाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लीजिए प्रभु, हो गई गंगा पार। जय गंगा मैया की। धन्यवाद केवट वीरे। सीते, एक मुद्रा तो देना प्रिय। नहीं प्रभु, आपसे कैसी मुद्रा? ना ना ना। क्यों केवट वीरे? जे मैंने आपकी नौका दी सवारी की है तो मैनू उतराई तो देनी पैनी है। केवट से कैसे उतराई ले महाराज? केवट? मैं केवट? जी प्रभु, हम जानते हैं कि जिस तरह हम इस गंगा मैया के तट पर एक केवट हैं, आप भव सागर के मध्य में शेष नाग पर शोभित एक केवट हैं। हम मनुष्यों को गंगा जी पार कराते हैं और आप मनुष्यों का जीवन पार कराते हैं प्रभु। आज हम आपको गंगा जी पार कराए हैं, हमको भी इस जीवन के उपरांत भव सागर पार करा देना प्रभु, भव सागर पार करा देना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस तरह श्री राम अयोध्या तो दूर जा रहे सी ते महाराज दशरथ अपने सुख चैन तो उन्होंने राम जी दे अयोध्या छड्डन दे बाद ना तो कुछ खांदा ना कुछ पिंदा। वो आठों पहर बस राम 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 पुकारते रहते। और तभी एक समय उन्होंने मन विच ऐसा विचलित हुआ कि जैसे पहले कभी नहीं हुआ। राम 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 राम। श्रवण कुमार राम, श्रवण कुमार कौशल्या कौशल्या
कौशल्या, कौशल्या, कौशल्या। कौशल्या, उसने स्वामी, स्वामी, क्या हुआ स्वामी? योग सबसे भीषण रोग है। सबने सुना है, पर इसका उदाहरण बनने को प्रभु तुमने मुझे चुना है। राम, राम। कौशल्या, अब नहीं लौटेगा राम, अब नहीं लौटेगा। जब लौटेगा तो दशरथ नहीं होगा। यह दशरथ का अंत है महारानी, अंत। यह दशरथ का अंत है। खत्म हो गया सब दिखते हैं दो चेहरे, एक अपना राम और एक रावण कुमार। रावण कुमार दोनों ने अपना जीवन सौंप दिया अपने बूढ़े माता पिता। श्रवण के माता पिता का ही श्राप है कि वनवास हुआ राम सीता को, राम सीता को। मेरी पटरानी, मेरी पटरानी, मेरी पटरानी। रात्रि का दूसरा प्रहर था। मैं वन में एक हिंसक पशु का नदी से जल पीने का स्वर, गांव वासियों में उस हिंसक पशु का भयानक भय मैंने चढ़ा दिया नीर पशु की। मनुष्य की चित्कार सुनाई पड़ी। श्रवण कुमार, माता पिता के नाम अपना जीवन सौंप देने वाला श्रवण कुमार दशरथ के हाथों मारा गया। के हाथों मारा गया, इन हाथों से मारा गया। सज्जन था बहुत, दशरथ की गोद में मरा, दशरथ की गोद में। मुझे क्षमा करा, मुझे क्षमा करा। किंतु बूढ़े नेत्रहीन माता मुझे क्षमा कर, श्राप दिया, श्राप। जिस तरह से पुत्र वियोग में वह तड़प रहे थे, वैसे ही पुत्रों के लिए बहाऊंगा मैं अश्रु।
और प्राण जाएंगे तब आग देने वाला भी कोई नहीं होगा। कैसा श्राप, कैसा श्राप, मेरा समय पूर्ण हुआ मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम, मेरा समय राम राम कहि राम, तनु परिहरे रघुबर बिरहु, राव गयो सुरधाम। और इस तरह पुत्र से बिछड़ने का दुख में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई और पंचदूत भेजकर भरत शत्रुघ्न को वापस अयोध्या बुलाया गया। भरत ने जीवन ही अयोध्या विच फिर पैर अपना धरिया। जिवें ही अपना पैर धरिया, लोकां दी नजरां उन्हां तों सवाल पुछण लगी। लोकी अपने घरों दे दरवाजे उन्हां दे मुख ते बंद करन लगे और वो महल पहुंचते ही सीधा अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचा। प्रणाम माता कैकेयी। सीधे रहो पुत्र, बहुत लंबी यात्रा। माता, ये आपने श्वेत वस्त्र क्यों धारण किए हैं? सब कुशल तो है? मैंने कहा ना पुत्र, बहुत दूर से लौटे, तनिक विश्राम कर लो, फिर भोजन उपरांत। कैसा भोजन माते? आपके श्वेत वस्त्र को देखकर मैं स्वयं श्वेत होता जा रहा हूं, बताइए ना। समय पे किसका नियंत्रण पुत्र? जब मूर्ख होकर मनुष्य को दोषी ठहराते हैं, पर नियति से कोई बड़ा नहीं ये भूल जाते हैं। नियति का क्रीड़ा हुई है भरत, और तुम्हारे पिता, उनका देहांत हो गया। क्या? माता कैकेयी, पिताजी, पिताजी, कितना अभाग्यवान हूं मैं, कितना कि अपने पिता को आखिरी बार देख तक ना सका। कितना अभाग्यवान हूं मैं। किंतु ये कैसी अनहोनी मां? ये कैसे हुआ? जब मैं अयोध्या से गया तब तो पिताजी कुशल थे। वो वास्तव में दुर्बल हृदय के थे। दुर्बल हृदय? ये क्या कह रही है माता आप? वो पुत्र वियोग सह न सके। कैसा पुत्र वियोग मां? हमें कुछ ज्ञात नहीं हो पा रहा है। राम से वियोग। क्या? राम से वियोग? कहाँ है ज्येष्ठ भ्राता? और उनसे कैसा वियोग? ध्यान पूर्वक सुनना पुत्र। ज्ञात होता है कि तुम्हें तुम्हारे पिता और भ्राता के षड्यंत्र हेतु विस्तार में बताना ही होगा। महाराज और कौशल्या ने तुम्हारी अनुपस्थिति में राम को राजा बनाने का षड्यंत्र रचा, जिससे मंत्रा समझ गई और मुझे आगाह किया, और तुम्हारे अधिकार हेतु मैं लड़ी। मैंने महाराज से 2 वर मांगे। पहला, राम के स्थान पर तुम्हारा राज्याभिषेक, और दूसरा,
राम को 14 वर्षों का वनवास। और इस वियोग कारण पिताजी का देहांत हुआ। ये तो बहुत विवेक पूरा पूर्ण कार्य किया है माँ आपने। ओ भरत, तुम नहीं जानते कि सुनने के लिए मैं कितना तड़पी हूँ। तुम समझ गए? मैं तो समझ गया माते, किंतु आपकी बुद्धि को कौन सा अंधकार खा गया। वो मंत्रा तो मूर्ख थी, किंतु आप कैसे माते। शांत हो जा और खुशी पर्व मना। तू अब अयोध्या के राज का राज्य अधिकारी है। शांत तो आप हो माँ। समस्त अयोध्या शमशान की तरह शांत है। पिताजी का हो गया देहांत है। ज्येष्ठ भ्राता वन वन भटकते हैं। इंद्रियां झंझुला उठती है। रोम रोम में नगाड़े बजते हैं माँ। तुमने मुझे शमशान का राजा बनाया है माँ। शमशान का। मूर्ख मैं नहीं, तुम हो भरत, जो मेरे परिश्रम को नहीं देख पा रहे, जो राज सिंहासन को नहीं देख पा रहे। भरत, राज सिंहासन। धिक्कार है मुझ पर, जो मैंने आप जैसी सरपनी की कोख से जन्म लिया, जिसने मुझे राजा बनाने हेतु अपने पति को ही मार डाला। धिक्कार है। हे प्रभु, मुझे मृत्यु दे। मैं इसके आगे जी नहीं पाऊंगा। मैं प्राण ले लूंगा। नहीं, मैं प्राण ले लेता आपके। अगर आप मेरी माता ना होती तो मैं इन्हीं हाथों से आपका गला दबा देता। यदि यही दिन देखने के लिए पैदा किया था मुझको, तो काश मैं आपकी कोख से पैदा होते ही मर जाता। नहीं भरत, नहीं, नहीं भरत, नहीं। अष्ट दिशाओं, वायु, रघुकुल के पराक्रम में खड़ी एक एक दीवार। आज ये भरत तुम सबको साक्षी मानकर अपनी माँ के कई का इस आने वाले हर जन्म के लिए त्याग करता है। नहीं भरत, नहीं, नहीं भरत, ये मुझसे क्या हो गया प्रभु। जिस पुत्र के लिए मेरे राम को वन में भेजा, अपने विधाव्य को स्वीकार किया, आज वही पुत्र मुझे त्याग दिया। हे स्वामी, आप सही थे। मैं एक नागिनी हूँ। मैं ना अच्छी पत्नी बन सकी और ना ही अच्छी माँ। नहीं भरत, नहीं। देखा, गलत काम और सोच का नतीजा कितना बुरा होता है। तो माता कैकेयी के इस बात को सुनने के बाद भरत समझ गया कि उनके हाथों, माता कैकेयी के हाथों क्या विनाश हुआ, और इसलिए वो सीधा राम की माता कौशल्या के पास मिलने गए। मुझे क्षमा करे माँ, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। धैर्य धारण करो। उठो और साम्राज्य संभालो।
मेरा कोई साम्राज्य नहीं माँ। मेरी पूंजी तो मेरे भ्राता राम थे, सो अभी वन में है। मेरा सुख मेरे भ्राता राम थे, जो अभी वन में है, मेरे कारण वन में है। मुझे मेरा जन्म लेने हेतु क्षमा करे माँ। मुझे कैकई का पुत्र होने हेतु क्षमा करे माँ, क्षमा करे। भूल से भी अपनी माँ के लिए कोई अपशब्द ना कहना। उन्होंने जो भी किया पुत्र मोह में किया। माँ अब भी तू कैकई को कैसे सही समझ रही है, किंतु मेरा इस षड्यंत्र में कोई पात्र नहीं माँ, कोई पात्र नहीं। मैं जानती हूँ पुत्र। और मैं राम भैया को अवश्य वापस लाऊंगा। अयोध्या को उनका शोभा, उनकी गौरव लौटाऊंगा माँ। जीते रहो भरत, किंतु उससे पूर्व तुम्हारे मृत पिता ये देह अंतिम संस्कार के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ अंतिम संस्कार करो भरत। हाँ माँ, और मैं उसके उपरांत एक क्षण नहीं रुकूंगा। मैं, शत्रुघ्न, गुरुदेव और मंत्री सुमंत सब जाएंगे और भ्राता को ले आएंगे। मैं सब ठीक करूंगा माँ। भ्राता राम वन में नहीं रहेंगे, कदापि नहीं। और अब सैबी, बॉबी, ये समझना है कि क्या छूटा हुआ तीर धनुष पर वापस आ सकता है? क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स को भरत ठीक कर पाएगा? क्या राम को वो मना पाएगा? तो वनों में भटकते पूछते हुए भरत को पता चला कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के साथ चित्रकूट पर्वत पर रह रहे हैं। और भरत भूखा प्यासा दिन रात चलकर उनके पास पहुंचा। वाह देखो भाई, परा कैसी धूल सी उड़ रही है। ऐसा लागे है जैसे कोई सेना चल रही हो। रात तेरे की, यू तो भरत से, भ्राता राम यू तो भरत से, इसकी हिम्मत तो देखो। भ्राता मन्ने आदेश दो भ्राता। मैं इस कैकेयी के पुत्र समेत इसकी सारी सेना को नष्ट कर दूंगा भ्राता। आज्ञा दो भ्राता, आज्ञा दो। नहीं लक्ष्मण वीरे, भरत हमारा भाई है। भ्राता राम, भगवान आप कितने भोले हो। वो सांपनी कैकेयी का बेटा उसी की भांति सांप ही तो होवेगा। अब समझे आप? भ्राता राम, भ्राता राम। भरत मेरे भाई, तुम यहां? और कौन है साथ? समस्त अयोध्या है महाराज, समस्त माताएं, गुरु विशिष्ट, राजा जनक, प्यारे लक्ष्मण। मने माफ कर देना भ्राता, मैंने आपको गलत समझा। मैं तो आपड़े के ऊपर ही बाण चढ़ाने लगा था। मने माफ कर देना भ्राता, मने माफ कर देना। काश चला देते वो बाण तुम, मुझको इस भार से मुक्त करते। पाप मेरे नाम पर हुए इतने, काश मेरे साथ मेरे नाम को ही खत्म करते। ना ना भ्राता ना, मने माफ कर देना भ्राता, मने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो भ्राता।
भ्राता, पिताजी नहीं आए? भ्राता, क्या हुआ भरत? भ्राता राम, बोलो भरत। आपके वियोग से क्या? जी क्या भरत? पिता, भरत, मेरा संदेह बढ़ता जा रहा है, कृपया कुछ बोलो। पिताजी, पिताजी स्वर्ग लो। नहीं, ये क्या कह रहे हो भरत? पिताजी, ये संभव नहीं। कह दो यह सत्य है भरत, कह दो यह सत्य है। मैं कितना भागा हूं, पिताजी की मृत्यु का कारण बना। कितना भागा हूं कि उनके कैसी माया है प्रभु, जिसके साथ सब अन्याय हुआ वो खुद ही अन्याय का कारण बता रहा है। भैया राम अब खुद पिताजी के समीप नहीं थे उनके अंतिम समय में। क्या? हे भगवान, हमें क्षमा करे भगवान, हमें क्षमा करे। जिस प्रतापी राजा ने जीवन भर सब लोगों ने यश गाया, जिसने चार सुशील पुत्र होन, उन्होंने कोल अंतिम समय में भी एक भी पुत्र नहीं। ये कैसी कठोरता भगवान, ये कैसी कठोरता। राम, माता कैकेयी, मुझे क्षमा करो राम, क्षमा करो। ऐसा ना कहे माता। कह लेने दो राम, कह लेने दो। ये प्रश्न तुम भगवान से नहीं, तुम मुझसे पूछो। तुम्हारे वनवास का कारण मैं, महाराज के अकाल मृत्यु का कारण मैं, उनके अंतिम समय में तुम सबका समीप न होने का कारण मैं। कुलद्रोही हो राम, कुलद्रोही, मुझे क्षमा करो। नहीं माँ, कदापि नहीं। आपने उस समय जो किया भरत के लिए किया माँ। यदि उस समय आप भविष्य देख पाती तो कदापि ऐसा कुछ ना होता। किंतु मनुष्य पल पल के जीता है माँ, पल पल करके। इसमें आपका कोई दोष नहीं माँ। पर आप तो माँ हैं, आपके मुख से क्षमा सुनना ही हमारे लिए पाप तुल्य है माँ, पाप तुल्य है। बोलने दो राम, बोलने दो। जिस अग्नि में तुम्हारे पिता का मृत शरीर विश्राम कर रहा था, अब तक उस अग्नि में जल रही हूँ राम। मुझे क्षमा करो राम, क्षमा करो। माता राम, भूल भूली राजा रानी से प्रजा दुख है भोग रही। अब लौट आइए अयोध्या नगरी, उनके सुख में देश न हो अब रोध कोई। लौट चलिए भ्राता राम, अभी भी समय शेष है। प्रिय भरत, मैनू तुम्हारे शासन पे पूर्ण विश्वास है वीरे। तुम्हारे राजा होने पर अयोध्या की केवल प्रगति ही प्रगति आयोजित है। और रही बात मेरे लौटन दी, ता मैं पिताजी को दिता वचन कदापि नहीं तोड़ सकता। जब मुझे ज्ञात हो कि उन्होंने वचन
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਸੀ, आखिरी वचन। तो मैं भी यहीं रहूंगा भैया। मंत्री सुमंत राज्यों के सब कार्यों में समीपूर्ण है। वह परिपूर्ण है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई संदेह नहीं, किंतु वही अयोध्या की प्रजा जिसके प्रति हर रघुवंशी राजा समर्पित होता है, उस समर्पण की भ्राता। ठीक है भैया राम, आपके वचन को नहीं ठुकरा सकता। 14 वर्ष आपके अभाव में मैं अयोध्या का कार्यभार संचालित करूंगा, किंतु राजा आप ही रहेंगे। मैं तो आपकी तरह कुटिया बना के रहूंगा और सिंहासन पर 14 वर्ष तक नहीं विराजूंगा। आपके खड़ाऊ विराजेंगे, मैं उनका दास बन के रहूंगा। और 14 वर्ष पश्चात जब आप लौटेंगे तो आपका दास बन के रहूंगा। यदि इसको आपने ठुकराया तो मैं वचन धारण कर लूंगा आपके साथ वनवास भोगने का। भरत मेरे भाई, पर बालपंच तुम तीनों के हट के आगे झुकना आया है। आज फिर झुकना पड़ेगा वीरे, आज फिर झुकना पड़ेगा। नीचे क्या राम जी डायलॉग बोलिए। लगता है करतार सिंह जी चले गए चाह पीन साडे राम जी। लक्ष्मण, अवधवासियों ने यह स्थान देख लिया है, हमें यह सुंदर चित्रकूट छड़ के किते होर जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। डैडी जी, खड़ाऊ मतलब क्या होता है? पुत्र, जैसे आजकल चप्पल होती है ना, वैसे ही पहले लकड़ी की चप्पल होती थी। राम जी वन में पैरों में कुछ नहीं पहनते थे, तो भरत अपने साथ खड़ाऊ लेके वन गया था। उन्होंने राम को एक दफा वो खड़ाऊ पहनने को बोली और उन्हीं को अपने बड़े भाई की तरह मानने लगा। चप्पल को? ओए खोत्या, चप्पल को नहीं, अपने बड़े भाई की तरह एक चीज को। भरत मानते थे कि उनके स्थान अपने भाई के चरणों में है, और जैसे हम किसी
फोटो को देखकर दोबारा उसकी मेमोरी को याद करते हैं, हंसते रोते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ना, वैसे ही भरत अपने भाई की खड़ू को देख देख कर अपने भाई को याद करते थे। डैडी जी, ये तो कितना डीप पे आ रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है ना पिताजी? हाँ, मैं ना कहती थी असर ते पएगा जी। ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਸੀ। बिल्कुल ठीक पित्तो जी, बिल्कुल ठीक। तो आगे सुनो फिर वीर पुत्रों, उसके बाद राजा राम साधु साधुओं से बात करके अपने लिए एक उत्तम स्थान खोजने लगे और उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि उस वन में राक्षसों का प्रवेश पंचवटी नाम की एक सुंदर जगह से होता है और प्रभु राम ने यह निश्चय किया कि वो पंचवटी जाके रहेंगे और प्रभु श्री राम पंचवटी जाके रहने लगे और अपने वनवास के 13 वर्ष ओथे ही बिताए और फिर उनके अंतिम वर्ष के एक दिन। स्वामी, आज कितना सुंदर दिन है ना। सीते, लक्ष्मण जी, भ्राता राम, भ्राता राम। भ्राता राम, कति जोर के भूख लाग रही है। हाँ लक्ष्मण वीरे, तुसी ऐदा करो, वन च जाके फल छांट ले आओ। मैं तब तक अपनी प्रातः काल दी साधना कर लेना है। ठीक सा भ्राता राम, ठीक सा। अरे वाह, आज तो मेरा सबसे प्रिय वन और भी अधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। ओह, तो ये तपस्वी है इसका कारण। कितना यशस्वी साधु है। इनका रूप तो अलौकिक है। इनसे वार्ता करना तो अनिवार्य है। ओ तपस्वी, ये लंबी जटाएं किंतु गठीली वीरों जैसी काया, साधुओं का तप किंतु वीरों जैसा यश। आज से पूर्व कभी पंचवटी में दिखाई नहीं दिए। कौन हो तुम? मैं वीरे, मैं अयोध्यापति दशरथ का पुत्र राम हूं। किंतु आप देवी इस वन में कैसे भ्रमण कर रही हैं? ये वन दिखने में जितना लुभावना है उतना ही असुरक्षित भी। यहाँ भांति भांति के दानव का वास है। वो दानव, वे सब तो मेरे दास हैं। मैं इस समस्त वन की स्वामिनी हूं। संभव है। और उन राक्षसों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। संभव है,
किंतु देवी, आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं तेजस्वी विशर्वा ऋषि की पुत्री, त्रिलोक विजेता रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। देवी शूर्पणखा, यदि आप इस दंडक वन की स्वामिनी हैगी हैं, हम यहाँ रहना चाहते हैं, ਅਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वादा करता है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई हानि नहीं पहुंचावांगे। हाँ राम, तो मैंने कहा तुमसे कहा कि तुम मेरी भैंस चुरा लोगे। नहीं देवी, नहीं शूर्पणखा वीरे, मैं कानू माझी चुरावांगा थोड़ी। वास्तव विच हम पिछले 13 वर्षों तो अनेक असुरां नाल लड़े, किंतु आप पहली असुर हैं जो इन्नी प्रेम पूर्वक गल्लां कर रही हैं। प्रेम पूर्वक वार्ता इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है। और तुमसे विवाह भी करना चाहती हूँ। मैं विवाहित हूं देवी, और मेरी भार्या मेरे साथ वनवास धारण कर रही है। तो क्या हुआ राम? क्या तुम 2 पत्नियों के साथ नहीं रह सकते? और यदि तुम मेरे पति बने तो मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम सीता को भूल जाओगे। देवी, मैंने पूर्ण जीवन एक पत्नी के साथ रहने का संकल्प धारण किया हैगा। संकल्प क्या होता है राम? मुख से बोले कुछ शब्द भूल जाओ उन्हें। और ये सज्जन सुंदर पुरुष कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। ये क्या माया है अयोध्या की? तुम्हारा अनुज भी तुम्हारे जितना ही कूल एवं सुंदर है। क्या इसकी पत्नी भी इसके साथ वन में है? नहीं देवी। उत्तम, अब तुम्हें पछताना होगा राम। प्रिय लक्ष्मण, प्रिय लक्ष्मण, मैं दांडिक वन की स्वामिनी हूँ, सबसे सशक्त और सुंदर राक्षसी। तुम पर मोहित हूँ एवं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ना पहले तू यो सुन, मेरे तब परा ना होले। पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने लग रही है और तू यहां मेरे गेल खड़ो लगी है। और परा ना होले भाई। अरे तो माफ करिए बहन, मैं विवाहित हूं, बहन शूर्पणखा विवाहित हूं। अरे तू हरियाणा ते है? 100%। पर ये क्यों पूछा आपने? मैं राक्षसी हूं ना, ऐसे ही आकाश में उड़ना अत्यंत प्रिय है। एक बार हरियाणा के वन से जा रही थी, एक गाना सुना। क्या था? हाँ, तेरी आँखों का यो काजल। बस कर दे, ज्यादा रिश्ते मत निकाल। सब समझ गया हूं मैं। तय भी समझ ले देवी, तय भी समझ ले, मैं शादीशुदा हूं। किंतु तुम्हारी भार्या तो अयोध्या में है। मेरे मन में भी है वो, मेरे मन में भी। अरे भाई साहब संभालो इसने। देवी वीरे, हम दोनों भ्राता रघुकुल दे वंशज हैं, अपने संकल्प से अड़ीक। आप भी हमारा मोह छोड़ दीजिए और अपने मन को समझाइए। मैं उपदेश सुनने नहीं आई हूं राम, मैं आंख
देवी, प्रतीत होता है आप हमारी बातों से असंतुष्ट हैं। ठहरिए, मैं आपको अपनी भार्या से मिलवाता हूं। सीते, कुटीर से बाहर आओ वीरे। देखो, यहाँ एक देवी तुमसे भेंट करना चाहती हैं। स्वामी, प्रणाम देवी, स्वागत है। आप हमारी अतिथि हैं। आइए, हमारी कुटिया में आइए। ओह, तो ये है वो जिसके कारण राम को मेरी सुंदरता दिखाई नहीं देती। तुम दोनों भाई मुझे एक बालक की तरह यहाँ से वहां दौड़ाकर ठिठोली कर रहे हो, वो भी इस स्त्री के कारण। मैं भी देखती हूँ, यदि ये स्त्री रहे ही ना, तब तो मुझे कैसे नहीं अपनाओगे। सीता सावधान। लक्ष्मण, मने क्रोधित क्या कर रहे राक्षसी। मैं तने पे हाथ ना उठाना चाहूं, पर इब एक बार भी तने भाभी मां की तरफ आंख भी उठा के देखा तो जीवन भर पछतावेगी तू। मुझे चुनौती देता है, ये ले। तो ये ले फिर। ये क्या किया तूने? मेरा आंख बंद कर डाला। खरदूषण की बहन का आंख बंद कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। भैया, भैया, भैया। और शूर्पणखा के अंग पंग के साथ हमारी आज की रामलीला हुई संपन्न। यदि आपका भी कोई हो अंग भंग, तो टूटी हड्डियों के खास जानकार बंटी पहलवान एक एक हड्डी की जानकारी जोड़ दे हड्डियां सारी। बंटी पहलवान, शॉप नंबर 13, बस अड्डे यानी ढाबा दे कोल। हाँ जी, तो इसी नाल साडा चौथा दिन समाप्त। पर हले किथे जाना नहीं दर्शकों, ए तुहाडे वास्ते है। हले मैं तुहाडू कल दे बारे दसांगा। तो पहले साडी रोजी रोटी चलान वास्ते स्पॉन्सरां दा भी कुछ फेर मिलना हो जावे ते quickly we'll see some ads and we'll return in a short while. Being a working woman, there are so many roles that we need to execute. All thanks to Pro Cucina for redefining my kitchen as per my comfort. In this kitchen, it is so easy to work.
thanks to Procochina, and I highly recommend to all working women to go for Procochina products. Yeah, I'm starting. Just give me 5-10 minutes. I'm just finishing my breakfast. प्रीतो जी, आप बताएंगे ईवी साइकिल्स के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करतार सिंह जी। ए है साडी वेरी खास साइकिल ते होण वाली है एदी क्यूरियोसिटी बहुत वध गई है हुन ते स्कैरसिटी होने वाली है। स्कैरसिटी समझदे हो ना? नहीं जी, प्रीतो जी समझा दियो। स्कैरसिटी होंदी ने जद कोई चीज मिलदी नहीं है, डिमांड सप्लाई उच्चे नीचे हो जाती है। EV cycle is the battery powered cycle launched in India and to help fight pollution and remain fit. तो आप सब लोग इसको यूज कर सकते हैं ऑफिस और मार्केट जाने के लिए भी। So scarcity से पहले so इससे पहले हो जाए ये विलुप्त इन द सेंस कि मिले ही नहीं, क्योंकि इसकी डिमांड हो गई है बहुत हाई। इससे पहले कि ना मिले तो कर लो बुकिंग आज ही, दिवाली से पहले। मैंने तो करवा ली है, 1 नहीं 2 नहीं 4। उन प्रीतो जी एनी देर तो बोल रहे हैं 1 कप चाय भी हो जाए जल्दी। करतार सिंह जी चाह मंदी तो हैगी, इन्ने लंबे काम तो बाद चाह ते बंदी हैगी। थैंक यू जी। सो लोभ के वश आ सोने की मांगी, सीता मृग की छाला, लक्ष्मण रेखा तोड़ी जान की, रावण ने हरण कर डाला। तो कल है दिन बहुत खास, क्योंकि कल है सीता हरण और जटायु वध। ते होर की हैगा करतार सिंह जी? कल तो बहुत रॉकिंग डे है प्रीतो जी, कल सबने आना बहुत जरूरी है। जो आपने बताया उसके साथ साथ और बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड कल लेके आने वाले हैं। तो सारे दर्शक जो हमको देख रहे हैं ऑन जूम, ऑन लाइव स्ट्रीमिंग, वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक श्योर कि कल आप जरूर ज्वाइन करें और एंजॉय करें और लोगों को भी बताएं इसके बारे में एंड हम सबको और मोटिवेट करें। तो करतार सिंह जी फ्री हो गई है, फ्री। हाँ जी, ये तो बहुत चंगी गल हो गई है। रामलीला सबनों विकनी चाहिए है और फ्री होन तो नाल बाकी हो लोग भी ज्वाइन करेंगे। तो इस करके असी चाहते हैं कि जेडे आज साडे नाल ऑडियंस बैठी हुई है वो अपने सारे दोस्तों यारां नूं फैमिली नूं दसन कि हुण ए रामलीला फ्री हो गई ने ते जिहड़ा लिंक असी भेजिया सीगा आज वो सब नूं भेजन ते कल होर भी लोग की आकर के रामलीला दा लुत्फ उठान। तो यहाँ मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, एंड सेकेंडली जो भी ऑडियंस हमसे बात करना चाहती है, अपने फीडबैक देना चाहती है, मैसेजेस देना चाहती है, क्योंकि जिसका इंतजार हमें सबसे ज्यादा रहता है, तो आइए बात करिए जूम पे, अपने मैसेज चैट के द्वारा हमें भेजिए। और जिन्होंने भेजे हैं उनके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। ईशु जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सभी भारत से लेकर सुपनखा तक ऑल डिड फैबुलस वर्क टुडे, जस्ट वाओ। थैंक यू ईशु जी। केवट जी सुपर्ब, सुपनखा, लक्ष्मण जी इंट्रैक्शन वेरी वेरी नाइस। विमल चावला जी, थैंक यू विमल जी फॉर जॉइनिंग इन एंड वॉचिंग अस। सुरकाम जी पूछ रहे हैं केकई जी का बैकग्राउंड। केकई जी का बैकग्राउंड? अच्छा, मेरे ख्याल से वो बैकग्राउंड जो हम उनके पीछे था शायद उसकी बात पूछ रहे हैं। ओके, वी कैन अवॉइड दिस। हेलो पैशन, विमान चावला। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? Hello. Yes, ma'am. Yes. I would like to appreciate each and every characters. All are performing very well, and it is very tough. It is not so easy to perform without meeting each other and without getting involved all together. So it is very difficult to manage everything like costumes and makeup without any professional makeup man. Still, everyone is doing very good. We all are enjoying very much and very good. We are also thankful to our producers, directors, the whole team who has created an idea of this unique. This is really very Anoki Ramleela. We are enjoying very much. And I just want to talk to Sebi.
श्योर थैंक यू। सेबी जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ। पुत्र आ गया जी, मम्मी जी आ गया। Hello, Sebi, how are you? ऑल गुड। हाँ बताओ। Okay, just now tell me one thing. You are a girl, okay? So Yes, I am. how you managed to tie this big turban on your head? So Credits to my mother. okay, that's I want to know who tie up this beautiful turban on your head, and it must be very difficult to carry. It is. It's really heavy, but ठीक है। Okay, and you are very sweet. Your dialogue delivery is so sweet. I'm enjoying very much. मैडम जी, Okay. मैडम जी, ये सेबी ने जो टर्बन पहनी है ना, Okay. Hello. और जो मेरी टर्बन है, दोनों नकली हैं। मैं भी सरदार नहीं हूँ। हाँ जी। Oh. I thought that you're originally your सरदार जी. Really, सरदार जी मुझे ऐसा ही लगा कि आप तो ओरिजिनली हैं। वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर जी, हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू जी। And I come to know that today is your birthday. So wish you very happy birthday, sir. Wish you very happy birthday. Thank you, really appreciate. Thank you. Thank you, sir, for creating this Ramlila. Thank you so much. मैं रिक्वेस्ट करूंगा पितो जी, आप इसके ओरिजिनल सूत्रधार उनको भी इनवाइट करें। ऑफ कोर्स, इससे पहले हम और दर्शकों को लेते हैं। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अगेन ऑडियंसेस का और हमारे स्पॉन्सर्स का, जिनकी वजह से ये सब संभव हो पाया है। और बुलाना चाहती हूँ जो है हीरोज ऑफ दिस होल आइडिया, मिस्टर एंड मिसेस नितिन भारद्वाज एंड मिस्टर कार्तिकेय कृष्ण, जो कि है डायरेक्टर, राइटर एंड आर एक्शन हीरो, जिन्होंने सबके अंदर जान डाली है और सबको एक्चुअल में बनाया है कि वो आकर यहाँ परफॉर्म कर सके। So Nitin ji and Kartikeya ji. Thank you, Prito ji. Thank you so very much. And thank you to our audience. Thanks to our sponsors. हमारे sponsors भी यहाँ पर हैं, विकास सिंगल जी प्रो कोचिना से और अनिरुद्ध जी ईवी साइकिल से। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं अपने पूरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें बुक माई शो के लाइव प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और जो हमारे साथ जूम पे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, आपके लिए आइडिया आ गया चैट में, विमल जी बोल रहे हैं आप महाभारत शुरू करिएगा। जरूर विमल जी, जरूर। और मैं बनूंगा भीष्म पितामह। देखेंगे। हाँ जी, I'm saying मैं बनूंगा भीष्म पितामह। दाढ़ी बढ़ गई है मेरी। जरूर सब सेम कास्ट रिपीट होगी, बिल्कुल। तो ओवर टू यू कार्तिकेय जी। हाय, मैं कार्तिकेय हूँ और फ्रैंकली जब मैं फर्स्ट टाइम थिएटर थोड़ा समझना शुरू किया था तो इट वाज 10 years बैक। और ऑफ कोर्स इस साल से हमने कुछ नहीं, इससे पहले हम नहीं जानते थे कि इस सब प्लेटफॉर्म पे हम लोगों से मिलेंगे, हम क्लासेस अटेंड करेंगे, हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, बट एट द सेम टाइम थिएटर में भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस पे प्लेज होंगे। इसका भी आइडिया इनिशियली नितिन जी को ही आया, उन्होंने एक प्ले करवाया पहले। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे एक दिन बोला, यार कार्तिकेय रामलीला नहीं होगी इस बार ना सड़कों पे मोहल्लों में, और लोग बहुत मिस करने वाले हैं उसको। तो पहले तो मेरे जहन में यही आया, हाँ ये फैक्ट तो सही है, पर मैं इसको जान के करूं क्या। तो उन्होंने बोला, यार ये जूम पे कर सकते हैं क्या। वहीं पे बस मुझे लगा कि ये तो इम्पॉसिबल चीज उन्होंने बता दी। फिर उसके बाद नितिन जी की गाइडेंस से ईश जी के साथ मिलके इवेंचुअली हमने ये काम करना शुरू किया। और मतलब मैं थैंकफुल हूं कि हमारे पास ऐसे लोग हैं 30-35 पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, हु आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इन इंडिया, हु आर इन फैक्ट ग्लोबली प्लेस्ड समवेयर एल्स। मतलब डेनमार्क से भी एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ होते हैं, एक एक्टर हमारे साथ होते हैं। और टाइम जोन का डिफरेंस इट डजंट मैटर। आज हम दोपहर को प्रैक्टिस कर रहे थे तो आधे लोग अपने ऑफिसेज से उन्होंने साइन इन किया हुआ था। तो दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, और जो भी अप्रिसिएशन है इट्स ओनली बाय यू पीपल वॉचिंग अस। और जो भी हम बताना चाहते हैं आप उसको समझ पाए। आई रियली रिक्वेस्ट कि और लोग आए, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म नाउ।
हम आप सबके लिए ये कर रहे हैं, बहुत एनर्जी, बहुत ताकत लगा के पूरी टीम काम कर रही है। प्लीज 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 आइए और प्लीज देखिए इसको। आने वाले बहुत सारे दिनों में बहुत सारा काम किया सबने मिलकर। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं इसी बात बोलना चाहूंगा करतार जी, हमारे जो स्पॉन्सर हैं विकास सिंगल जी और अनिरुद्ध, तो मैं चाहता हूं कि 2 शब्द वो भी बोलें कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रो कोचिना से विकास सिंगल जी। Yeah, good evening everyone. Good evening, and first of all, congratulations to the explosive team, to Nitin, to every participant, everybody who is playing a wonderful role, and really amazing. Nitin, you have created a lot of teamwork. This is really excellent. And मैं काफी कुछ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आज। मैंने काफी सुनी है, पूरी सुनी है। जी अपना वीडियो ऑन कीजिए, आपकी तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड विश यू। हाँ जी सर। दशरथ जी कह रहे हैं कि अपना वीडियो ऑन कीजिए। क्या कह रहे हैं आचार्य जी? मैं कह रहा हूँ कि अपना वीडियो ऑन कीजिए, आपकी पर्सनालिटी देखने लायक है, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं नाइट में हो गया था इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। एक मौका अनिरुद्ध जी को भी देते हैं, करतार जी। Hi Nitin, hi everyone. It's awesome to be a part of this team and really grateful to you guys. आप जिस तरीके से चीजों को प्रमोट कर रहे हैं ना, मतलब स्पॉन्सरशिप तो एक अलग चीज है, आप लोगों के मुंह से निकालना, प्रीतो जी के और आर जी जिस तरीके से चीजों को इस तरह से ईवी के बारे में बताते हैं ना, बाय गॉड वो सच में दिल को टच कर जाती है। इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा, अब तो खैर मैं भी पार्ट हूँ इसका, आई एम प्लेइंग सो मेनी रोल्स, सो लगता है कि मतलब एक फैमिली है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। होप दिस थिंग गोज ऑन एंड ऑन। सो नितिन भाई अगली महाभारत की तैयारी शुरू करो, स्पॉन्सर रेडी हैं आपके लिए, आपके पीछे। और हम आपसे एक और गुजारिश करेंगे कार्तिकेय जी, एक अच्छी सी वेब सीरीज लेके आओ यार, एक अच्छी सी वेब सीरीज लेके आओ। स्पॉन्सरशिप रेडी है, आप जिस दिन बोलेंगे आपके पास स्पॉन्सरशिप पहुंच जाएगी। आप बढ़िया सी वेब सीरीज लेके आओ, लॉन्च करो। सो लेट्स गो अहेड एंड अहेड। थैंक यू सो वेरी मच अनिरुद्ध जी। और इसके साथ ही बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारे अनिरुद्ध जी ने, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यस, द शो शुड बी ऑन एंड इट शुड go on all the time. So अगर हमारे कोई भी ऑडियंसेस हमसे बात करना चाहती है, किसी आर्टिस्ट से बात करना चाहती है, so you are most welcome. हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी नितेश जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम बहुत अच्छा था, शूर्पणखा का देखना चाहता हूँ दोबारा। श्योर सर, श्योर। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा किया उन्होंने। Thank you, Nitesh sir. And yeah. बहुत अच्छा किया आज। Thank you, sir. विमल चावला जी क्या? सॉरी, कैरी ऑन स्वप्ना जी, करिए कैरी ऑन। तुम दोनों भाई मुझे एक बालक की तरह यहाँ से वहां दौड़ाकर ठिठोली कर रहे हो, वो भी इस स्त्री के कारण। मैं भी देखती हूँ, अगर ये स्त्री बचे ही ना तो तुम मुझे अपनाते हो या नहीं। थैंक यू, थैंक यू। ईशु जी। हाँ जी। विमल जी कह रहे हैं कि आपकी मेरी जोड़ी बिल्कुल रियल लग रही है, इसके पीछे जरूर जो आप मुझे नोक-झोंक करती रहती है ना, डांटती रहती है, वही रीजन है उसका। हेलो। अरे मीनू तिवारी जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर। कैसा लगा आज का शो? जबरदस्त, पानी डाला आज तो बिल्कुल ही। मैं तो मिस कर रही थी कि
आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे थैंक यू, धन्यवाद। आज के शो में तो आग ही लग गई है बिल्कुल। जो लास्ट का संवाद था लक्ष्मण शूर्पणखा राम जी का, ओहो मजा ही आ गया। सर अगर आज आप कह रहे हैं आग लग गई है, कल तो मतलब फायर ब्रिगेड बनानी पड़ेगी फिर तो। करेक्ट। ये जो कमेंट दिया ना सर आपने, ये कमेंट वैलिडेशन है हमारे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम के लिए कि किस तरह से फाड़ रहे हैं और किस तरह से आग लगा रहे हैं। really? रोज कुछ ना कुछ नए माइलस्टोन्स खड़े कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत एंजॉय किया, बहुत ही। और वो जो टोन का जो फर्क है, एक हरियाणा के टोन का और ये राम जी के टोन का, आप मतलब वो सब कंबाइन होकर के पूरी इंडिया में ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ अलग अलग सा है, ऐसा लगता है कि सबको मिक्स करके एक रामलीला तैयार करिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मीनू जी, और इसके पीछे बड़ा कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन है। कार्तिकेय जी लगे रहते हैं पूरा दिन और सारे एक्टर उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और आप लोगों को जो मजा आ रहा है ना, वो एक नेचुरल तरीके से श्री राम जी की कृपा है जो ये हो रहा है। सही बात है। और हम लोग वैसे खाना खाते हैं 9-10 बजे के लगभग, बट अभी आजकल रामलीला के चक्कर में 8:30 बजे सब खाना खा के तैयार। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप ये लक्ष्मण जी का और शूर्पणखा का दोबारा एक बारी प्ले करवा दीजिए। संवाद लक्ष्मण और शूर्पणखा संवाद, यस, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं सोच रही थी अब तक उसकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं आई, क्योंकि I also want to listen one dialogue of Shurpanakha. That was quite amazing. So if it's possible for. Which one, sir? Yeah, she's playing nose cut वाला जो रोल था. Sure, sir. So Shurpanakha जी और लक्ष्मण जी. It could be possible, then अच्छा लगता है ये. हाँ जी सर, जरूर। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। उत्तम, अब तुम्हें पछताना होगा राम। लक्ष्मण, प्रिय लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं दांडिक वन की स्वामिनी हूँ, सबसे सशक्त और सुंदर राक्षसी। तुम पर मोहित हूँ एवं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ना पहले तू यो सुन ले, मेरा ते पराना हो ले। सारी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने लग रही है और तय मेरे पास ये एक गेल खड़े और लग रही है। तू एक माफ कर ले बहन, माफ कर दे मने, मैं शादीशुदा सू। अरे तू हरियाणा के है? 100%। पर ये क्यों कर पूछा आपने? मैं राक्षसी हूं ना, ऐसे ही आकाश में उड़ना अत्यंत प्रिय है। एक बारी हरियाणा के वन से गुजर रही थी, एक गाना सुना, क्या नाम था, क्या था? हाँ, तेरी आँखों का यो काजल मन करे। ज्यादा रिश्ते मत ना निकाल, सब समझ रहे हो मैं, अब तू भी समझ ले। अरे शादीशुदा हूं मैं, शादीशुदा हूं। किंतु तुम्हारी भार्या तो अयोध्या में है। हरकती मेरे मन में भी है। अरे भ्राता समझा ले इसने। मैं उपदेश सुनने नहीं आई हूं राम, मैं आखिरी बार पूछ रही हूं। मन क्रोधित ना कर रहे राक्षसी, मैं तुझ पे हाथ ना उठाना चाहता, पर अब एक बार भी तने मेरी सीता माता की तरफ आंख भी उठवा के देखिया तो जीवन भर पछतावेगी। मुझे चुनौती देता है? ये ले। तो ये ले। आ, 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 ये क्या किया तूने? मेरा अंग भंग कर दिया, मेरी नाक काट डाली, खरदूषे की बहन की नाक काट डाली। बढ़िया बढ़िया।
Fantastic. Thank you. It was quite amazing and seriously very pretty acting that I did by Pratisha. I didn't know the girl name, but she has done a really good job. Appreciate. Indeed, Thank you, Sandeep sir. sir, बिल्कुल बहुत अच्छी बात. So I think let us call it a day today and look forward. आप सबसे कल दोबारा भेंट होगी. मीनू जी, Can we have a small performance from Mata Kikai? माता केकई, okay. Which scene, sir? Anyone, whatever she prefer. Anyone, yeah. It was just so good. We just loved it so much. You guys are so good and so good virtual performance. We just loved it. थैंक यू. आप रेडी हैं तो आप कुछ डायलॉग बोल हाँ दीजिए. जी. वो रखा भी नहीं जा सकता महाराज. कोई भी माँ अपने पुत्र के विरुद्ध हुए षड्यंत्र के लिए इस तरीके से नहीं लड़ सकती महाराज, नहीं लड़ सकती. Great performance. And before we end, ये मेरी भतीजी है. Oh, that's so lovely. Very nice, very nice. I think it's lovely to see all the relatives and friends coming over to appreciate. इसी से और आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस आती रहेंगी. And by the way, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है. This will be played later on as well. तो personal viewing के लिए at your comfort, these will be available shortly in a few hours or days time. So this will be there for records. Thank you all. See you tomorrow. Take care. Let's call it a night and hope to see you tomorrow with large numbers of your friends and family. Thank you. Good night. Shabba khair.